चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग को लेकर पंजाब विधानसभा सत्र में पारित किए गए प्रस्ताव को हरियाणा के शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अर्थहीन बताया। इस मुद्दे को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला द्वारा तुरंत विशेष सत्र बुलाने की मांग को मंत्री जी ने खारिज कर दिया। चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा विधानसभा सत्र में पारित किए गए प्रस्ताव को भाजपा कैसे देखती है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा के शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर से। 134A नियम खत्म करने का विरोध पूरे हरियाणा में हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है कि इसका विरोध हो रहा है, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इनसे जानते हैं कि धारा 134A के खत्म के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। देखिए, जो नियम 134A के तहत हम एडमिशन करते थे उसको हमने समाप्त कर दिया और जो आरटी एक्ट है उसके तहत हमने एडमिशन शुरू कर देंगे। और कहीं भी हरियाणा में इसका विरोध नहीं है, ये केवल और केवल कुछ राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं। जो राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही उनके टाइम में 2007 में 134A का एक नियम बनाया गया था, लेकिन वो नियम था, केवल वो पालन नहीं उसका कहीं किया। कांग्रेस ने अभी तक एक एडमिशन, अगर कांग्रेस 2007 से लेके 2014 तक एक एडमिशन हमें दिखा दे जो उसने कराया 134A में, तो मान दे उसने कोई एडमिशन किया ही नहीं। फिर 2013 में उसको लगा के शायद उसने जो एक व्यवस्था की है, ये नियम बनाया है, तो शायद इसमें परसेंटेज ज़्यादा रख दी, 25% था, उसने घटा के 10 कर दिया, लेकिन फिर भी कोई एडमिशन नहीं किया। 2015-16 में जब हमारी सरकार आई तब हमने 134A का जो नियम उनके द्वारा बनाया गया था उसका पालन करके हमने बच्चों का एडमिशन करना शुरू कर दिया और उसमें एडमिशन हो रहे थे। लेकिन कोविड के कारण अब की पिछली बार उसमें एडमिशन नहीं हुए, स्कूल खुले ही थे। लेकिन अब की बार क्योंकि कोरोना की जैसी संक्रमण कम हुआ तो हमने उसको चालू कर दिया। थोड़ा लेट शुरू हुआ था क्योंकि कोरोना की वजह से था, और जो हमने व्यवस्था की उसमें थोड़ा एडमिशन में दिक्कत भी आई, तो हमने 3 बार उसका टाइम बढ़ाया। जो बातें ये कहते हैं अगर उस सारी को सत्यता के आधार पे देखो तो जो पिछली बार जो एडमिशन हुए थे वो 39% एडमिशन हुए थे, अब की बार 47% एडमिशन है, लगभग 8% ज़्यादा है। जो प्राइवेट स्कूल थे उन्होंने इस प्रकार का एक ऐतराज़ किया कि जो बच्चा हमारे पास ही पढ़ने वाला था पहले, आपने 134A में उसको हमारे ही पास भेज दिया, वो पहले फीस दे रहा था, अब आपने 134। तो हमने उसका एक सर्वे करवाया और हमने देखा कि जो बच्चे संपन्न हैं वो 134 में नहीं जाने चाहिए। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या, लगभग जितने लोगों ने अप्लाई किया था उसमें 20,000 से भी ज़्यादा बच्चे जो थे उसमें कम हुए। और हमने जो बच्चे उसमें 11,000 के करीब ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हमारे से संपर्क ही नहीं किया। 12,006 बच्चे ऐसे थे जो एडमिशन से वंचित रह गए और 21,000 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन कराने में हम सफल रहे। जो बच्चे रह गए जिन स्कूलों ने एडमिशन नहीं किए, हमने उनको भी नोटिस दिया कि क्यों ना आपकी मान्यता रद्द कर दी जाए, लेकिन वो लोग इकट्ठे गए, कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने कहा कि आप इतना सख्त कदम ना उठाएं। ये सारा का सारा विषय। और जहां तक 134A को समाप्त करने की बात है तो हम आरटीई लागू करने लग रहे, तो आरटीई में तो 25% बच्चों को लाभ मिलेगा, इसमें केवल 10% को लाभ मिल रहा था। तो निश्चित तौर से आरटीई को लागू करना जो है वो गरीब के हित का विषय है और हमारे ज़्यादा बच्चे उसमें एडमिशन ले सकेंगे, ज़्यादा बच्चों को लाभ हो सकेगा। हमने उनके हित में फैसला किया। मंत्री जी, आज पंजाब सरकार ने एक और फैसला किया है, विधानसभा में चंडीगढ़ पर अपना हक जताया है और चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने का एक प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है, और भाजपा सरकार इसको कैसे देखती है? देखिए, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये केवल बहकाने के लिए है, ध्यान बटाने का एक तरीका है। अब अभी आपने चुनाव लड़ा तो आपने बड़े बड़े वादे किए, हम ये करेंगे, ये सुधार करेंगे, ये सुधार करेंगे, ये सुधार करेंगे, 1,000 रुपये देंगे, हम खेती में ये करेंगे, मतलब सब चीज़ों में आपने कहा क्या करेंगे, लेकिन वो करने की ना तो काबिलियत है और ना आपके पास इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि आप कर सको नहीं, तो वो उससे ध्यान बांटना। क्योंकि लोग तो कहेंगे कि अभी आप चुनाव लड़के गए, आपने तो ये बात कही थी, आप कब कर रहे, आपने ये बात कही थी, आप कब कर रहे, आपने 1,000 रुपये प्रत्येक महिला को देने के लिए, तो ये कब कर रहे। तो लोग वो प्रश्न पूछे, इसलिए लोगों का ध्यान बटा दिया कि भाई चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। अब पिछले अगर 25-30 साल आप देखो तो पिछले 25-30 साल में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसी भी सेशन में, किसी भी हाउस में आज तक इस प्रकार की बात नहीं की कि भाई चंडीगढ़ किसको मिलना चाहिए। यूनियन टेरिटरी है, हमारी भी राजधानी है, उनकी भी राजधानी है, ना किसी को प्रॉब्लम है कोई, तो ये कोई विषय नहीं है। इसको जानबूझ के एक विषय बनाया जा रहा, और आप पार्टी जो है उसका यही तरीका है कि वो जो विषय नहीं है उसको विषय बना के लोगों का ध्यान उसकी तरह डाइवर्ट कर दो और अपना जो जिम्मेदारी है उससे बच जाओ। गुर्जर साहब,
इनेलो नेता अभय चौटाला ने जो पंजाब सरकार ने फैसला लिया इसका कड़ा विरोध किया है और तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की है ताकि पंजाब सरकार को करारा जवाब दिया जा सके। नहीं, मैं नहीं समझता इसके लिए कोई विधानसभा का सत्र बुलाने की जरूरत है। केवल और केवल एक हवा में फेंकी बात है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, किसी के लिए भी कोई अर्थ नहीं, ना मेरे लिए कोई अर्थ, ना किसी और के लिए कोई इसका अर्थ है। ये केवल और केवल लोगों का ध्यान बांटने के लिए पंजाब की सरकार ने ऐसा कदम उठाया। वहाँ के मुख्यमंत्री को लग रहा है कि वो जो वादे करके आया वो पूरे कर नहीं सकता, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार का एक बयान वो जो प्रस्ताव लेके आए वो इस प्रकार का प्रस्ताव है ताकि लोगों का ध्यान उससे बढ़ जाए और वो जो वास्तविक डेवलपमेंट की बात है उसको भूल के चंडीगढ़ के बारे में बात करना शुरू कर दें। मंत्री जी, आप विदेश होकर आए हैं, विदेश यात्रा में आपने क्या क्या किया है? देखिए, विदेश यात्रा में वहाँ की यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से पढ़ाई होती है, वहाँ के स्कूल में किस प्रकार से पढ़ाई होती है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो हमने 3 साल के बच्चे हैं जिनको हमने अभी शुरू किया, अपने प्ले स्कूल शुरू किया, वो किस प्रकार से चलते हैं, तो उन सारे को देखते हैं। जो चीज़ें, अब हर चीज़ को ऐसा नहीं होता कि जो हम वहाँ देख के आएंगे हम उसको लागू ही कर देंगे, वो हर चीज़ देखनी पड़ती है, हमारे पास कितने संसाधन हैं, क्या हम लागू कर सकते हैं, तो उसके बैठ के उसके हम देख के आए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बात करेंगे और जो हमारे लिए उपयोगी उसको लागू करेंगे। ये थे मेरे साथ शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इन्होंने बताया कि पंजाब ने जो विधानसभा सत्र के अंदर चंडीगढ़ पर अपना हक जताया है और प्रस्ताव पारित किया है वो केवल लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।